brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। तो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के सामने आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों में एकदम भूचाल मचा हुआ है कि आखिरकार एनडीए ने 202 सीट कैसे यहां पर हासिल कर ली। साफ तौर पर अब बिहार इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पर नजर है तो वो नजर है यूपी पर। जी हां, यूपी में 2027 की तैयारियां जो है अभी से शुरू हो चुकी हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है अपने प्लान के साथ आगे बढ़ चुके हैं। अब इसी बीच जब अखिलेश यादव से बिहार विधानसभा चुनाव में आए रिजल्ट को लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव भी हैरान है। उन्होंने कहा कि भैया हम तो खुद हैरान है और इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि 202 कैसे, ये आंकड़े जो है ये कैसे आए, क्योंकि कई सारे मुद्दे जो है वो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये सरकार जो है वो कब तक 10,000 रुपए जो है बांटती रहेगी, और साफ तौर पर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को लेकर उन्होंने काफी हैरानी व्यक्त की। हालांकि जब अखिलेश यादव से पत्रकार ने पूछा कि अब इससे आप लोग सबक क्या ले रहे हैं, क्योंकि आगे जो है यूपी का चुनाव आने वाला है, तो इस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि हम इससे पहले हार चुके हैं, हमने हार से ही जो है सीखा है, नीचे से ही हम ऊपर धीरे धीरे आ रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं आप नतीजा देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के। और लोकसभा चुनाव में यह साफ तौर पर दिखाया समाजवादी पार्टी ने कि उसने जो है उठना शुरू कर दिया है। अब बड़ा चैलेंज ये है कि किस प्रकार से यहां पर यूपी में अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी पार्टियां, चाहे वो बसपा की मायावती हो, वो कैसे अब प्लान्स बनाती हैं एनडीए के इस रिजल्ट को देखने के बाद, ये एक बड़ा सवाल है। पहले आप अखिलेश यादव को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं, मान लीजिए उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति, परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहाँ के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। आप कैसे रीड करते हैं सर, क्योंकि काफी सालों से आप पॉलिटिक्स को देखते जा रहे हैं, बीजेपी का इस बेहतरीन विन कहा जा रहा है उनके तरफ से, एनडीए का बेहतरीन विन जेडीयू को, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इतना सीट जीते हैं 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिजल्ट कैसे, अगर 202 आ सकते हैं तो जिस स्टेट में ज्यादा सीटें हैं, तो अगर 70%, 80% सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी 90% लोगों के साथ काम करके, 90% लोगों के साथ काम करके मैं समझता हूं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बेंचमार्क है तो इस बेंचमार्क को तो क्रॉस करना ही करना है हमें। हम लोगों ने हार से ही सीखा है, और हार से ही सीखने का मौका मिलता है। जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब आपको लगता है कि वो ऊंचाई पर कैसे पहुंचे हैं। हम हारे थे, मुझे याद है हमें 5 सीट मिली थी, मैं सरकार नहीं बना पाया, और उसके बाद डबल इंजन, उन दोनों डबल इंजनों को हमने हराया, और ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं अभी भी शायद वो कल्पना नहीं कर सकते। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं, असेंबली इलेक्शन बहुत दूर नहीं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आज हम और आप मिल रहे हैं, हो सकता है कि अगर 11 जनवरी 2027, अगर 11 जनवरी 2027 को
डिक्लेयर होता है इलेक्शन, तो आज हमारे पास 423, 424 दिन है और यूपी में 403 असेंबली हैं, तो हमारे पास 20 ही दिन तो स्पेयर में हैं, तो 20 ही दिन स्पेयर में, बाकी तो हमें काम ही करना है।